फिल्म की शुरुआत होती है 8 उम्मीदवारों से। ये कोई आम लोग नहीं है, ये दुनिया के सबसे तेज दिमागों में से हैं। इन सबका सपना है एक ऐसी कंपनी में घुसना जिसका नाम सुनते ही लोग सीटी बजा दे। अब इन सभी को एक बंद कमरे में लाया जाता है। कमरे के अंदर 8 डेस्क लगी है। हर डेस्क पर एक प्रश्न पत्र और एक पेंसिल, और सामने टंगा है एक बड़ा सा डिजिटल टाइमर। थोड़ी ही देर में एक हथियारबंद गार्ड आकर दरवाजे पर खड़ा हो जाता है और तभी इन्विजिलेटर कमरे में एंट्री मारता है। वो सीधा मुद्दे की बात करता है। यहाँ तक पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन अगर यहाँ फेल हुए तो सीधा बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। इसके बाद वो 3 कड़े नियम सुनाता है। मुझसे या गार्ड से कोई बात नहीं करेगा। प्रश्न पत्र जानबूझकर या गलती से भी खराब नहीं होना चाहिए। किसी भी हालत में इस कमरे से बाहर नहीं जाना है। इसके बाद वो पूछता है, कोई सवाल? कमरे में ऐसी शांति छा जाती है जैसे सबकी सांसें थम गई हों। इन्विजिलेटर 80 मिनट का टाइमर चालू करता है और बिना पीछे देखे बाहर निकल जाता है। अब जैसे ही सब अपना प्रश्न पत्र पलटते हैं, सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि प्रश्न पत्र पूरी तरह खाली होता है। ना आगे कुछ, ना पीछे कुछ। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। ये कैसा एग्जाम है भाई? तभी एक और बात नोटिस होती है। इन प्रश्न पत्रों पर नाम नहीं, सिर्फ नंबर लिखे होते हैं। तो सब तय करते हैं, असली नाम छोड़ो और एक दूसरे को पहचान के हिसाब से बुलाओ। कोई बन जाता है वाइट, कोई ब्लैक, कोई ब्राउन, तो कोई ब्लॉन्ड। इसी बीच एक लड़की सोचती है, शायद सवाल यही है कि मैं इस नौकरी के लायक क्यों हूं, और बिना ज्यादा सोचे वो अपने प्रश्न पत्र पर लिख देती है, मैं इस नौकरी के लिए योग्य हूं। बस फिर क्या था, ऊपर लगे सीसीटीवी कैमरे सीधे उसके पेपर पर जूम करते हैं और गार्ड को तुरंत इशारा मिल जाता है। गार्ड अंदर आता है और उस लड़की को जबरदस्ती बाहर निकाल देता है। क्यों? क्योंकि उसने नियम तोड़ दिया था, उसने पेपर खराब कर दिया था। और तभी बाकी सबको असली सच्चाई समझ आ जाती है। ये एग्जाम सवालों का नहीं, दिमाग और नियमों को समझने का खेल है। अब कमरे का माहौल पूरी तरह बदल चुका होता है। सबको समझ आ जाता है कि ये कोई सीधा साधा एग्जाम नहीं है, यहाँ हर सेकंड दिमाग लगाना पड़ेगा। अब लोग खुलकर आपस में बात करने लगते हैं, क्योंकि नियमों में ऐसा करने से मना नहीं किया गया था। एक आदमी बोलता है, अगर सवाल दिख ही नहीं रहा तो शायद सवाल ढूंढना ही इस एग्जाम का हिस्सा है। सबको ये बात जच जाती है। अब सब अलग अलग तरीके आजमाने लगते हैं। कोई पेपर को लाइट की तरफ करके देखता है, तो कोई सोचता है कि शायद स्याही अदृश्य हो। एक लड़की सुझाव देती है, क्या पता पेंसिल से हल्का सा शेड करने पर कुछ उभर आए। लेकिन तभी दूसरा उम्मीदवार उसे रोक देता है, रुको, अगर पेपर जरा सा भी खराब हुआ तो हम भी बाहर हो जाएंगे। अब सबको समझ आता है कि जरा सी गलती भी भारी पड़ सकती है। तभी एक और बात नोटिस होती है। कमरे में बैठा हुआ एक आदमी जो सबसे आगे बैठा था, अब तक एक शब्द भी नहीं बोला था। वो बस चुपचाप सबको देख रहा था। अब कुछ उम्मीदवार कमरे की दीवारों और छत को ध्यान से देखने लगते हैं। तभी किसी की नजर दीवारों पर लगी नीली लाइट्स पर जाती है। कोई बोलता है, ये लाइट्स नॉर्मल नहीं लग रही, क्या पता यही कुछ छुपा रही हो। सब स्विच ढूंढने लगते हैं, लेकिन कमरे में कहीं भी स्विच नहीं होता। तभी एक आदमी बोलता है, अगर ये इमरजेंसी लाइट्स हुई तो बिजली जाने पर अपने आप चालू हो जाएंगी। कुछ लोग डर जाते हैं, अगर अंधेरा हो गया और लाइट्स नहीं जली तो। लेकिन कुछ लोग रिस्क लेने को तैयार होते हैं। आखिरकार वोटिंग होती है। ज्यादा लोग रिस्क के पक्ष में होते हैं। एक कुर्सी उठाई जाती है और एक एक करके कमरे की लाइट्स तोड़ दी जाती हैं। पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है और तभी नीली इमरजेंसी लाइट्स जल उठती हैं। सबको लगता है बस अब सवाल दिखेगा, लेकिन जब वो पेपर्स को उस रोशनी में देखते हैं तो फिर वही नतीजा, कुछ भी नहीं। अब तक काफी समय निकल चुका होता है। घड़ी बता रही होती है कि एग्जाम का आधे से ज्यादा वक्त जा चुका है। कमरे में बेचैनी बढ़ने लगती है। शक, घबराहट और चिड़चिड़ापन सब एक साथ उभरने लगते हैं और यहीं से शुरू होता है असली माइंड गेम। तभी एक आदमी अचानक बोल पड़ता है, मुझे लगता है ये एग्जाम है ही नहीं, हमारे साथ कोई गेम खेला जा रहा है। वो सामने लगे बड़े काले शीशे की तरफ इशारा करता है। क्या पता उस शीशे के पीछे कोई हमें देख रहा हो। कुछ लोग घबरा जाते हैं, लेकिन एक लड़की कहती है, अगर कोई देख भी रहा है तो वो कोई आम इंसान नहीं, इस कंपनी का सीईओ ही होगा। और तभी एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। किसी को भी अब तक ये नहीं पता कि आखिर इस कंपनी का नाम क्या है। सब बस इतना जानते हैं कि ये कंपनी एक जानलेवा बीमारी की दवा बनाती है और उस दवा को हर घंटे लेना जरूरी होता है। तभी वही चालाक आदमी जो शुरू से ज्यादा दिमाग लगा रहा था, अचानक कमजोर पड़ने लगता है। उसका शरीर कांपने लगता है। वो बताता है, मैं भी उसी बीमारी से संक्रमित हूँ जिसकी दवा ये कंपनी बनाती है। वो कहता है, मुझे हर एक घंटे में दवा चाहिए, अगर नहीं मिली तो मैं मर सकता हूँ। सब हैरान रह जाते हैं। वो आगे कहता है,
मेरी दवा इसी कमरे में कहीं छुपी हुई है। अब कमरे का माहौल और ज्यादा बिगड़ जाता है। सब एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगते हैं। हर किसी को लगता है दवा किसी एक के पास जरूर है। सब एक दूसरे की तलाशी लेने लगते हैं, लेकिन दवा कहीं नहीं मिलती। तभी एक लड़की गौर करती है कि एक आदमी थोड़ी देर पहले च्युइंगम चबा रहा था, जो अब उसके मुंह में नहीं है। वो नीचे देखती है और समझ जाती है दवा उस गम में छुपाकर टेबल के नीचे चिपका दी गई थी। वो जैसे ही दवा उठाकर बीमार आदमी को देने जाती है, तभी वही आदमी जानबूझकर उसका हाथ झटक देता है। दवा नीचे ड्रेनेज में गिर जाती है। अब दवा निकालना नामुमकिन होता है। बीमार आदमी की हालत बिगड़ने लगती है। एक लड़की घबरा जाती है और कैमरे की तरफ देखकर चिल्ला पड़ती है, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? ये मर रहा है। लेकिन ये एक बड़ी गलती होती है। गार्ड तुरंत अंदर आता है और उसे बाहर निकाल देता है। क्यों? क्योंकि उसने इनविजिलेटर से बात कर ली थी। एक और उम्मीदवार डिस्क्वालीफाई हो जाता है। अब कमरे में बचे होते हैं बस कुछ ही लोग। घड़ी तेजी से चल रही होती है। भरोसा पूरी तरह टूट चुका होता है। और अब ये एग्जाम नहीं, बल्कि एक ऐसा खेल बन चुका होता है जहां हर फैसला किसी की किस्मत बदल सकता है। अब तक सब कुछ दिमाग का खेल था, लेकिन अब मामला हाथ से निकलने लगता है। वही बीमार आदमी जो बार बार कह रहा था कि उसे दवा चाहिए, अचानक चिल्ला उठता है, मैं सवाल जानता हूं। सब चौंक जाते हैं। वो कहता है, इस एग्जाम का जवाब यही है, और जवाब वही है जो आखिर तक इस कमरे में बचेगा। अब बात साफ हो जाती है। ये एग्जाम सवाल हल करने का नहीं, बल्कि लोगों को बाहर निकलवाने का है। इतना कहते ही वो आदमी अचानक गार्ड की तरफ दौड़ पड़ता है और उसकी बंदूक छीनने की कोशिश करता है। कमरे में अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन उससे पहले ही ब्लैक गार्ड से बंदूक छीन लेता है और सब पर तान देता है। वो गुस्से में चिल्लाता है, कोई भी हिलेगा नहीं। बीमार आदमी हंसते हुए कहता है, चलाओ गोली, अगर तुम में हिम्मत है तो। ब्लैक ट्रिगर दबाता है, लेकिन गोली नहीं चलती। अब बीमार आदमी बंदूक छीन लेता है। वो भी ट्रिगर दबाता है, फिर भी कुछ नहीं होता। यही सबको समझ आता है ये बंदूक गार्ड के फिंगरप्रिंट से चलती है। सब मिलकर गार्ड का हाथ पकड़ते हैं और बंदूक को एक्टिवेट करते हैं। अब बीमार आदमी बंदूक तान कर कहता है, जो भी इस कमरे से बाहर गया वो सीधे डिस्क्वालीफाई। डर के मारे एक आदमी कमरे से बाहर भाग जाता है। वो बाहर जाते ही डिस्क्वालीफाई हो जाता है। अब कमरे में सिर्फ 3 लोग बचे होते हैं। बीमार आदमी ब्लैक से कहता है, अब तुम्हारी बारी है बाहर जाने की। ब्लैक मना कर देता है। तभी ब्लॉन्ड बोलती है, ठीक है, मैं चली जाती हूँ। लेकिन बाहर जाने से पहले वो जोर से चिल्लाती है, लाइट्स आउट। और अचानक पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है। अंधेरे में बीमार आदमी घबराकर गोलियां चलाने लगता है। फिर वो चिल्लाता है, लाइट्स ऑन। लाइट जलते ही सबके सामने सन्नाटा छा जाता है। ब्लैक जमीन पर गिरा होता है। उसके सीने में गोली लगी होती है। बीमार आदमी राहत की सांस लेता है और समझता है कि ब्लॉन्ड बाहर जा चुकी है। वो कैमरे की तरफ देखकर कहता है, देख लिया, मैं आखिरी बचा हूं, यही है जवाब। लेकिन तभी गार्ड अंदर आता है और उसे घड़ी दिखाता है। अभी टाइम पूरा नहीं हुआ। असल में पहले जो चुप बैठा आदमी था, उसने टाइमर को कुछ सेकंड आगे कर दिया था। बीमार आदमी को लगा कि टाइम खत्म हो गया है और उसने इनविजिलेटर से बात कर ली। और नियम साफ था, इनविजिलेटर से बात करना अर्थात सीधे डिस्क्वालीफाई। अब बीमार आदमी भी बाहर कर दिया जाता है। कमरे में अब सिर्फ एक ही इंसान बचती है, ब्लॉन्ड। अब कमरे में सन्नाटा छाया हुआ होता है। घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही होती है। ब्लॉन्ड अकेली खड़ी होती है, चारों तरफ नजर दौड़ाती है। तभी उसकी नजर फर्श पर पड़े टूटे हुए चश्मे पर जाती है। वही चश्मा जो उस शांत लड़के का था, जो शुरू से ही सबसे अलग लग रहा था। ब्लॉन्ड चश्मा उठाती है और उसी पल उसे एक बात समझ आती है। शायद सवाल कभी दिखा ही नहीं, क्योंकि हम उसे गलत नजर से देख रहे थे। वो अपने पेपर को टूटे हुए चश्मे के शीशे से देखने लगती है और तभी पहली बार पेपर पर कुछ उभरता है। वहां साफ लिखा होता है, क्वेश्चन 1। बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं। उसी पल 80 मिनट पूरे हो जाते हैं। दरवाजा खुलता है, इनविजिलेटर अंदर आता है और उसके साथ वही शांत लड़का। अब बड़ा खुलासा होता है, वो शांत लड़का ही इस कंपनी का CEO था। वो शुरू से यहीं बैठा था, सब कुछ देख रहा था, सब कुछ परख रहा था। इनविजिलेटर मुस्कुराकर पूछता है, अब बताइए आपका जवाब क्या है? ब्लॉन्ड 1 सेकंड सोचती है, फिर शांत आवाज में कहती है, नो। यही था असली जवाब, क्योंकि असली सवाल वो नहीं था जो पेपर पर दिखा, बल्कि वो सवाल था जो शुरुआत में पूछा गया था। एनी क्वेश्चंस? इनविजिलेटर और CEO दोनों ब्लॉन्ड से काफी इंप्रेस हो जाते हैं। वो कहते हैं, आप पास हैं। लेकिन ब्लॉन्ड एक पल रुकती है। वो ब्लैक की तरफ देखती है जो जमीन पर पड़ा था। वो कहती है, मैं ऐसी नौकरी नहीं चाहती जिसके लिए लोगों को मरना पड़े। तभी इनविजिलेटर मुस्कुराता है। वो कहता है, वो मरा नहीं है,
ब्लॉन्ड हैरान रह जाती है। वो बताता है, बंदूक से चली गोली दरअसल एक खास दवा थी, एक ऐसी दवा जो किसी भी वायरस को खत्म कर सकती है और शरीर को तुरंत ठीक कर देती है। दुनिया जिसे ढूंढ रही है वो दवा हमने बना ली है। ब्लॉन्ड समझ जाती है कि ये पूरा टेस्ट सिर्फ दिमाग का नहीं था, बल्कि इंसानियत का भी था। वो मुस्कुराती है और नौकरी स्वीकार कर लेती है, और इसी के साथ ये खतरनाक खेल यहीं खत्म हो जाता है। अब आप बताइए, अगर आप उस एग्जाम में होते तो क्या आप पास हो पाते? कमेंट में सच सच लिखना। अगर आपको ऐसी ही माइंड बेंडिंग साइकोलॉजिकल मूवीज की कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भाई को थोड़ा सपोर्ट भी दिखा देना। आपका एक सब्सक्राइब बहुत बड़ा मोटिवेशन बन जाता है।